हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। गाइस, आज का जो रीडिंग है वही कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि आप में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी खास बात है कि जो आप खुद भी नहीं जानते हो। आप ऐसे एक पर्सन हो कि जो इस कार्ड मुझे से इंट्यूशन आ रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आप में बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं। आप दूसरों से इसके लिए अलग हो जाते हो, यूनिक हो जाते हो, लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं है। ये रीडिंग से वही मालूम करना है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, अपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि आपके इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले। और ये टाइमलेस है, याद रखना, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आपके साथ अभी मैच करेगी। और कलेक्टिव है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे, प्लीज इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिए। ओके गाइस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपको भगवान को प्रार्थना करनी है कि आपको इस रीडिंग से जो भी आपके बारे में क्या है खूबियाँ वो बाहर निकले और आपको पता चले कि आप में क्या अच्छाई है। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओम गंगणपते नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एट ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, द सन, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ लवर्स, जजमेंट। ये कार्ड दिखाने लायक नहीं है, कभी कभी छोटे बच्चे भी देखते हैं, इसके लिए इसे पलट के रखा है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, नाइन ऑफ सोर्ड्स। इसमें से राशि की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है, और लिब्रा और जेमिनाई प्रोमिनेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी के लिए नहीं है, कलेक्टिव है तो सबको मैच कर सकता है, किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। ओके, बढ़ के देख से है, नाइन ऑफ पेंटाकल्स है, द प्रिस्टेस। दोनों से दिख रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। 100% आप स्पिरिचुअल पर्सन है, इंटूटिव पर्सन हो। इस रीडिंग से मुझे वही लग रहा है कि आप एक इंटूटिव पर्सन, ये आप में जो खास बात है वो आपको पता नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि इंटूटिव मतलब क्या है, आगे की रीडिंग में आपको बताऊंगी। यह है, आपको एक ऐसी लाइफ जीना पसंद है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे, पैसों की रहे, फिर तंगी रहे, फिर किसी से उधार लो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आप एक खूबी है, आप किसी का पैसा उधार नहीं रखते हो, किसी से लेते नहीं हो, और अगर लेंगे तो उसको जल्दी दे देते हो। ऐसी आपकी एक खासियत है कि आप किसी का पैसा रखते नहीं हो, ये लोगों को भी पता है। आपको शायद ये एक्सपीरियंस होता होगा, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सामने वाले खुद ही बोलते होंगे कि आपको पैसे की ज़रूरत है, मुझसे मांग लो, लेकिन आप लेते नहीं होंगे, और अगर लेते हैं तो जल्दी दे देते होंगे। आपके बारे में चर्चा भी होती होगी कि आप पैसा लेते हैं लेकिन जल्दी वापस दे देते हैं, रखते नहीं किसी का पैसा। ये आप में खास बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंटीट्यू जो है ना वो आपको बताना है, लेकिन पहले कार्ड्स ठीक कर लो फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, कार्ड्स तो मैंने अरेंज कर लिए हैं, आपको विजिबल जरूर होंगे, कैमरे में बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पावरफुल पर्सन हो। इंटू पावर आप में बहुत है, जो आपको पता ही नहीं है। ये आपके पास शक्ति है जिससे आप लोगों, आम जो लोग रहते हैं ना, जिनके पास ये शक्ति नहीं रहती, उनसे बहुत ही अलग हो जाते हो, और जिसकी आपको खबर ही नहीं है। आपको ऐसा देखा जाए ना, आपकी सोचने की तरीका ही कुछ अलग है, यानी कि अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा है, अलग ही है, सबसे एक यूनिक आप पर्सन बन जाते हो। आप हमेशा कुछ अलग ही करने की सोचते रहते हो। आपको जो चैलेंजेस है ना वो एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। ये सामने वाले का नहीं रहता है, जो एक कॉमन वे में जाने वाले जो लोग रहते हैं ना, नहीं इसमें बहुत रिस्क है, नहीं जाना उस रास्ते से, आप ऐसा नहीं करते हो। आपको उसमें मजा आता है, चैलेंज एक्सेप्ट करना, उसकी तरफ बढ़ना, और वही सक्सेस होना उसमें से, वही आपको पसंद है। आप चैलेंजेस को आराम से स्वीकारते हो और विथ स्माइल, बिना बिना डरे हुए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस से डर लगता ही नहीं है। आप अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव सोच रखते हो, निगेटिव होते हो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान हो। लेकिन तुरंत खुद को आप एक ऐसी परिस्थिति, जैसे फिनिक्स जो बर्ड रहता है, वो जैसे रात में से उठता है फिर से, वैसे आप उठ जाते हो। आपको भी हार देखनी पड़ी है, ऐसा नहीं है, आपकी भी रातों दिन की जो नींद खराब हो चुकी है, लेकिन उसमें से आपने रास्ता निकाला है, फिर उसमें से आप बाहर निकले हो। कैमरा बहुत हिला है गाइस, सॉरी। उसमें से भी आप रास्ता निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक साइकिक पावर आप में बहुत है, इंट्यूटिव पावर बहुत है, जिससे आपको कुछ बातें, जैसे इंसिडेंट होते हैं, वो पहले ही पता चल जाता है। ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों का होगा।
शायद आपको सपनों में कुछ यूनिवर्स से कुछ तो गाइडेंस मिलता है, जिससे आप अनजान हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। अब आप याद भी नहीं करते होंगे, शायद उसको सुबह उठे तो भूल जाते होंगे, लेकिन कभी-कभी आपको लगता हो कि सपने में मुझे क्यों ऐसा दिखता है, कभी-कभी वो मैच भी हो जाता है, जो आप देखते हो। एज़ ए एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि समझो कि आपने देखा है कि आपका कोई रिजल्ट लगा है स्कूल का और आपको कुछ मार्क्स मिले हैं और वो सच भी हो जाता है, या तो आप पास हो चुके हो या तो कोई किसी से मिले हो, आपको लगता है इंसान को मैं कहीं ना कहीं मिली हो या मिला हूँ, लेकिन वो आपको पहले सपने में दिखा हुआ होता है। याद करके देखिए आप, और मुझे कमेंट में जरूर बताना आप जो भी करते हो सोचते हो उसकी गहराई तक जाते हो। ये आपने खासियत है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर काम कर दिया छोड़ दिया, ये नहीं है आपके पास। आपके शायद फ्रेंड्स ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो साइकिक इंट्यूशन पावर जो है ना, कि आपकी सोच आपको सबसे अलग बनाती है, जो आम इंसान के समझ में है ही नहीं, समझ के परे ही है, जिससे वो आपसे दूर रहते हैं, इसलिए आपके फ्रेंड्स नहीं है। आपका जो नेचर है ना वो बहुत ही अच्छा है और आम इंसान से अलग है, जिसकी वजह से ये जो फ्रेंड्स जो बहुत सारे रहते हैं ना, जरूरी नहीं बहुत फ्रेंड्स होंगे तो ही अच्छा होता है, कम फ्रेंड हो तो चलेगा, लेकिन आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके जो नेचर है ना उससे बराबर मेल खाने वाले हैं, जिससे आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप आपकी है, लेकिन कम होंगे फ्रेंड, लेकिन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आपको कभी-कभी लगता है कि आपको कोई नहीं, क्योंकि ना क्या हो जाता है, फ्रेंड्स कम है, तो थोड़े आपकी बात करने का या आपके सोचने का ढंग अलग है, तो आप सबसे अलग हो जाते हो। हो सकता है आपका कभी-कभी मज़ाक भी उड़ाया जाता है कि क्या अभी कुछ भी सोचते हैं करके, लेकिन इससे आपको अकेलापन लगता है। लेकिन आप अकेले नहीं हो, ऊपर वाला आपके साथ है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में बहुत आगे जा सकते हो। ये बात आपके मेडिटेशन से ही आपको पता चलेगी। अगर आपको मेडिटेशन पता नहीं है तो गूगल पे सर्च कीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपको सबके आंसर्स मिलेंगे, आपको एक नया रास्ता मिलेगा। आपकी साइकिक पावर को आप जान जाएंगे कि आप इस भौतिक जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसमें से नहीं हो। आपका जो कनेक्शन डिवाइन से है वो कुछ ज़्यादा कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, खुद को पहचानेंगे। इस बात का आपको पता ही नहीं है। अगर आपको अपने इस पावर की पहचान हो तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी प्रॉब्लम के आपके पास सॉल्यूशन रहेंगे, आप सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। आपके इस पावर की जो शक्ति को जो आप जानते नहीं हो, जो आपको जानना चाहिए, जिससे आपको इंट्यूशन से पता चल जाएगा और मेडिटेशन से पता चलेगा। ईश्वर आपके अंदर है, ये बात आपको कभी कभी महसूस भी होती है कि आप उसके बहुत ही कनेक्टेड हो, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन डीपली आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कनेक्शन है ईश्वर ईश्वर के साथ, ऐसा आपको अंदर से कहीं ना कहीं लगता है आपको, लेकिन आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपको जरूर आंसर मिलेगा, और अपने आप को एक मामूली इंसान आप समझते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कैसे हो। आप एक यूनिक पर्सन हो। वैसे तो सब में ईश्वर होते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है ईश्वर का आपके साथ, वो सबका नहीं होता है। कोई कोई बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं इस दुनिया में है जिनका ऊपर वाले के साथ ज्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि आप में जो एक देखा जाए तो दया है, प्यार है, एक दान धर्म करने की आप में जो एक मतलब आपको आदत है, जिसकी वजह से आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहते हो। दान धर्म आपको बहुत ही पसंद है, यानी कि दान धर्म ऐसा नहीं है कि बस जाए कहीं मंदिर में, बाहर भिखारी बैठे उनको देने का, अगर किसी को बहुत जरूरी तो आपको बिना कुछ कुछ बोले उसको पहले कुछ दे देते हो, किसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा दिया, जो भी जिसको चाहिए उसको आप मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहते हो। आपको किसी का दुख होगा ना तो आप जल्दी दुखी हो जाते हो, आप उसको हेल्प करने के लिए तुरंत भाग जाते हो, उसकी परेशानियां दूर करना ही आपको अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है एकदम बहुत ही ज़्यादा वो पसंद है, आपको एकदम शांति महसूस होती है किसी का अगर आपने हेल्प की तो। यही आपको पसंद है ना, इसके लिए आपको शांति मिलती है। किसको हेल्प करके आपको ऐसा नहीं कि मैं कितना हेल्प करने वाला हूँ या वाली हूँ दिखाने के लिए नहीं करते हो आप। आपको बहुत पसंद है इसलिए आप करते हो, क्योंकि आप वैसे पर्सन हो। ये आपको पता ही नहीं है। हालांकि सब अपनी परेशानियों में जो देखा जाए ना उसी में उलझे रहते हैं, किसी को दूसरे की परेशानी दिखती नहीं है, लेकिन आपको दूसरे की परेशानी ज्यादा दिखती है, उनकी परेशानी आपको सॉल्व करना ज्यादा पसंद है। ये सब आपकी सच्चाई, जो आपकी जो असलियत है, जो आपका यूनिकनेस है, आपको पता नहीं है। आप अच्छे कर्मा में बिलीव करते हो, दूसरों को दुखी करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उल्टा अगर कोई दुखी है तो आपको पहले से पता चल जाता है कि इंसान कितना दुखी है। एक ऐसा देखा जाए तो आप एक फरिश्ता हो, जो आप जानते हो, आप पता नहीं है आपको कि आप एक फरिश्ता हो दूसरों के लिए, जिनको आप मदद करते हो, क्योंकि आप दिखाते ही नहीं हो, आपके फेस से देख के मालूम पड़ता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बहुत ही पवित्र मन के हो, और सामने वाले के मतलब दुख पहचान जाने वाले एक बहुत ही दयालु इंसान हो, फिर भी आपको दुख क्यों मिलते हैं?
क्योंकि आपको दुख बहुत मिलते हैं, जिसके आपको लगता है कि अगर मैं इतना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना हो जाओ। सुख हमें ईश्वर से दूर करते हैं और ये रियलिटी है, इससे आप ज़रूर सोचिए। अगर हम सुखी होंगे तो ईश्वर के पास हम लोग जाएँगे ही नहीं। आप इंट्यूटिव पर्सन हो तो आप कनेक्टेड तो हो ही, लेकिन फिर भी जो साधु संत जो रहते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, वो दुःख ही माँगते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि हम ईश्वर तुम्हारे पास रहेंगे, हमें दुःख ही दे दो। तो आपकी जो सच्चाई है ना, वो आप जानते ही नहीं हो। आप एक भाग्यशाली हो जो प्रभु आपको अपना मानते हैं, ये सच्चाई भी आप जानते नहीं हो। ऊपर वाला आपको बहुत चाहता है, आपसे बहुत ही कनेक्टेड है और वो आपको इस दुनिया में आप आए हो, लेकिन आप फिर से उसी के पास जाने वाले हो, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। इंसान इस दुनिया में देखा जाए तो सभी उसके बच्चे हैं, लेकिन आप उसके एक अच्छे, बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ऐसे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन सब लोग नहीं है और आप उसमें से एक हो। ये आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी जो यूनिकनेस है, वो आप जानते नहीं हो। ये इस रीडिंग से आया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, एक अच्छा रीडिंग मुझे मिला आज। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके ये यूनिकनेस के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर। यूनिकनेस के लिए नहीं मुझे बोलना था, मुझे बोलना था यूनिक ट्रैवल के लिए आपको ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर।